कशिश, कितनी प्रॉब्लम कॉमन है नींद की और कितना आप देखते हैं, कितना ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर? जी, सबसे पहले किसी भी बीमारी को डिस्कस करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो नींद के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नींद एक जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे शरीर, जिससे अपने को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करती है, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्रिपेयर करती है। इसमें बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स जैसे हिस्टामिन, मेलाटोनिन जैसे न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं वर्क करते हैं और हमें हेल्प करते हैं हमें अच्छी नींद लेने के लिए ना। अगर हम इसकी इंसिडेंस वगैरह की बात करें तो देखा गया है डिफरेंट सर्वे में कि हर एक 3 में से एक बंदा नींद की दिक्कतों के साथ जीवन शैली जी रहा है। जो अगर अनिद्रा की डायग्नोसिस की बात करें तो 10% करीब लोग जो है वो अनिद्रा से शिकार है। बिल्कुल। डॉक्टर सजीला, आपके पास अगर हम देखें, आप कितना कॉमन पाती हैं इस प्रॉब्लम को कि वाकई में ये बहुत बड़ा इशू है, और कौन सी मेन फैक्टर्स आपको लगता है इसके लिए जिम्मेदार हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार आप मानती हैं? बिल्कुल सही। नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए कुदरत ने हमें एक 2:1 का रेशो दिया है कि हर 16 घंटे के बाद आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। अगर हमें लगता है कि वो 8 घंटे हम बर्बाद कर रहे हैं, मगर वो 8 घंटे के कारण हम अगले 16 घंटे परफॉर्म कर पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो 8 घंटे का 2:1 का 16 वर्सेस 8 का जो रेशो है ये कुदरत ने दी है। नींद ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली, मगर आजकल क्या हुआ है लाइफस्टाइल के कारण हमारा, जब से ये आर्टिफिशियल लाइट आ गई, आप समझ रहे हैं, तब से हमारा और सोसाइटी जब से 24/7 बन गई, ठीक है, और जब से ये मोबाइल फ़ोन आ गए हाथ में, ठीक है, और उसके अंदर जब से ये इतना ज़्यादा डाटा और ये पूरा सब चीज़ें हमारे पास आ गई, तो कंटिन्यूसली हम लोग हर चीज़ मोबाइल में ढूंढते हैं, ठीक है। आप कभी एक चीज़ देखिएगा, कभी घर में बिजली चली जाए तो आप देखिएगा एक फ़ोन की लाइट ही बहुत होती है पूरी रोशनी करने के लिए। वो रोशनी आपकी आंखों में कंटिन्यूसली पड़ रही है, खाली रोशनी नहीं पड़ रही। जब बंदा स्क्रॉल करता है तो बहुत फास्ट उसमें उसका माइंड वर्क करता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिएगा, आजकल लोगों को पढ़ने की हैबिट तो है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, वो हर चीज़ चाहते पैसिव देखें, ठीक है, पैसिव देखें, पैसिव मेरे को सामान मिले, ऑडियो विजुअल देखते हैं तो ऑडियो विजुअल उनके दिमाग पे घुसता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं नींद के लिए, और जो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ गया है, आप समझ रहे जो कारण आप बोल रहे हैं, एडिक्शन बढ़ गया है, स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है, वेप आ गया है, वेप के कारण सारा रात भी लोग वेप करते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, उससे भी नींद गायब होती है। अल्कोहल लोग सोचते हैं नींद देती है, नींद को खराब करती है, अल्कोहल अच्छे समय नींद अच्छी नहीं देती है, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल पूरा हिला हुआ है। यंगस्टर्स की जीवन शैली की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो रोज ही नाइट आउट्स करने हैं, चीज़ें करनी हैं, और आजकल कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो 24/7 चलती है। हम लोग यूएस के टाइम से चलते हैं, हिंदुस्तान के टाइम से नहीं चलते, तो वहाँ पे जब रात है दिन है जो 12 घंटे का गैप होता है, तो हमें आदत ही पड़ गई है। किसी भी यंगस्टर से पूछिए, हमारे पास नींद का बहुत कॉमन आता है, कोई 4 बजे से पहले सो ही नहीं पा रहा। अगर 4 बजे सोएगा तो 8 घंटा आगे लगा लो, 12 बजे तक वो परफॉर्म उठ पाएगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको उठना पड़ता है 9-10 बजे, तो वो स्लीप का डेट बढ़ता रहता है, डेट मतलब कर्जा, ठीक है। वो बढ़ता बढ़ता आपकी परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, आपको ख़त्म करता है, आपकी मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाकी भी हर चीज़ के अंदर, यहाँ तक कि मोटापा भी जो है ये स्लीप के कारण ज़्यादा हो रहा है। मेंटल इरिटेशन होती है, आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, आपका योर लाइफ गोज इन फॉर अ हैवॉक। कशिश, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सुल्तानपुर से। कशिश, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, सवाल अपना पूछिए। यही कि मतलब कि जैसे कि मेरे पापा को नींद नहीं आती फिलहाल, तो वो ज्यादा फोन और न्यूज ही नहीं करते हैं, तो उनको वो सब की प्रॉब्लम है नहीं, बस फिर भी उनको नींद नहीं आती। आप भी वो टीवी देख रहे थे तो आपका आया एड, तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार कॉल करके पूछो कि नींद क्यों नहीं आती। मतलब सोने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, आती भी है थोड़ी देर में फिर से उठ जाते हैं, लेकिन ये है कि रात का टाइम रहता है तो उनको जबरदस्ती सोना पड़ता है। अब नींद तो आती नहीं, वैसे लेटे रहते हैं। जी डॉक्टर, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो आगे भागती रहेगी। नींद के पीछे अगर इतना भागोगे तो नींद आगे भागेगी, आप समझ रहे हैं। तो आपके पापा रात को हमें सोचते रहते होंगे कि हाय नींद नहीं आ रही, हाय नींद नहीं आ रही, और बिस्तर के अंदर टॉस एंड टर्न कर रहे होंगे,
ठीक है, तो उससे नींद और ज़्यादा खराब होती है। नींद आ नहीं पाएगी, उससे नींद और खराब आएगी। और घड़ी पर लगी होती है सबके कमरे के अंदर, अरे 2 बज गए नींद नहीं आई, अरे 3 बज गए नींद नहीं आई, अरे मैं कैसे, तो ऐसे में नींद आ ही नहीं सकती। कभी भी बिस्तर के अंदर जब तक आपको पूरी तरीके से आपको नींद ना आए, बिस्तर सोने के लिए होता है, टॉस एंड टर्न करने के लिए नहीं है। आप उठ जाइए, अपने पापा को कहिए शाम के समय हॉट वाटर मतलब ल्यूकवार्म वाटर के अंदर शावर ले लें। एक तो बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे, ताजगी आ जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, और अपने कमरे के तापमान को भी ठीक रखें, अपनी क्लीनिनेस भी रखें, और हल्का सा म्यूजिक या ओम चैंटिंग का या कोई मंत्र लगा के आराम से वो करें, अपने आप उनको नींद आ जाएगी। और एक पुराने जो दादी माँ के नुस्खे थे ना कि दूध पी लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए, तो पापा को आप गर्म दूध दे सकते हैं। उसके अंदर दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन से नींद स्लीप इंड्यूसिंग है। और अगर दूध नहीं पी पाते हैं तो एक केला है, अगर घर में बनाना है तो एक बनाना भी खा सकते हैं, उससे भी नींद उनको आ जाएगी। ये आप ट्राई करके देखिए, नींद यकीनन उनको आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिल्ली से